नमस्कार दोस्तों, मार्थ क्लास की ये HCF और LCM पर आखिरी क्लास है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है HCF और LCM के बेसिस पे उनको। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियोज जिनमें हम कन्वेंशनल मेथड से ट्रिक्स कैसे बनती है और कैसे आप ट्रिक्स बनाना सीख सकते हैं कन्वेंशनल मेथड से, वो सब आपको हर एक टाइप के चैप्टर में सिखाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज अपनी इस क्लास की, जो कि पार्ट 6 हमारा HCF LCM पर। देखिए रकम, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 9, 10, 12, 15 से भाग देने पर एक शेष बचे परंतु वह 17 से पूर्णतः भाग हो सके। इसने हमसे पूछा है छोटी से छोटी संख्या। देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही 3 तरह के हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो सिंपल टाइप कि हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 9, 10, 12, 15 से भाग दिया जा सके। एक क्वेश्चन तो इस टाइप का हो गया हमारा। अब क्योंकि मैंने आपको शुरुआत की वीडियोज़ में ये बताया था कि LCM का मतलब होता है भाग होने वाला, और HCF का मतलब होता है भाग करने वाला। ये अगर बेसिक सा डिफरेंस आप समझ लेते हैं HCF और LCM में, तो किसी भी प्रकार का आपके पास क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में, किसी भी प्रकार का, आप उसको समझ लोगे कि उसमें आपको LCM के बेसिस पे करना हो या HCF के बेसिस पे करना है। देखिए इस क्वेश्चन में उसने कहा है छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 9, 10, 12, 15 से भाग देने पर इसका मतलब ये हुआ कि वो जो संख्या होगी वो भाग होने वाली होगी, क्योंकि उसको भाग दिया जा रहा है से भाग देने पर। तो ये तो ऑब्वियस है कि हमें इस क्वेश्चन में LCM निकालना पड़ेगा शुरुआत में 9, 10, 12 और 15 का। उसके बाद उसने बोला है कि भाग देने पर एक शेष बचे। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि हमें कोई ऐसी संख्या निकालनी है जो दी गई संख्याओं से भाग देने के बाद भी एक हमारा शेष हमें प्रोवाइड करा दे। तो इस केस में देखिए, और तीसरे टाइप का सवाल इसमें जो इंक्लूड हुआ वो ये है कि 9, 10, 12, 15 से भाग देने पर तो एक शेष बच रहा है, लेकिन 17 से वो पूरी डिवाइड हो जानी चाहिए, मतलब 17 से डिविजिबल होनी चाहिए वो। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें 3 टाइप आपकी कवर हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं LCM निकाल रहा हूँ 9, 10, 12, 15 का। अब LCM निकालने के आपके पास काफ़ी तरीके हैं। एक तरीका ये भी है उनमें से कि आप क्या कीजिए कि 9 और 12 आपको सिमिलर दिख रहे हैं, ऐसे ही 10 और 15 भी आपको सिमिलर दिख रहे हैं। सिमिलर इन द सेंस, अगर आप ध्यान दें तो 9 और 12 3 के पहाड़े में आ जाते हैं, वैसे 15 भी आ जाता है, लेकिन 10 और 15 5 के पहाड़े में आ जाते हैं। 9 और 12 का अलग से जब हमने LCM निकाला 30, ऐसे ही 10 और 15 का LCM आपने निकाला तो वो आया 30। अब फर्दर 36 और 30 का LCM आप, क्योंकि आपको पता है दोनों 6 पर डिवाइड होते हैं, तो छिका 36 और 6 पंजा 30, इस बेसिस पे निकाल सकते हैं, जो कि आपका आएगा 180। अब आपको पता चल गया कि 180 ऐसी संख्या है जो 9, 10, 12 और 15 से भाग हो जाती है, और ये सबसे छोटी है, यानी कि इससे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन चारों संख्याओं से भाग हो सके। ये तो फर्स्ट स्टेप तो आपका हो गया। अगर सिंपल ये क्वेश्चन आता कि सबसे छोटी संख्या वो ज्ञात कीजिए जो 9, 10, 12 और 15 से भाग हो जाए। अब उसने कहा कि एक शेष भी बचना चाहिए, परंतु 17 से वो पूरी भाग हो जानी चाहिए। तो 17 से पूरी भाग हो जानी चाहिए, उस चीज़ पर हम ध्यान देंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग। अब 180 जो है हम डिवाइड करके देखते हैं 17 से। 17 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मैंने पाया ये पूरा डिवाइड नहीं होता है। 17 धाया 170 होते हैं और प्लस 10 ये रिमाइंडर, ये शेषफल हमारा बच जाता है। ये पूरा डिवाइड नहीं होता।
यानी कि आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये 10 बच रहा है इसमें, जब आप इसको 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको +10 ये दिख रहा है कि ये बचा हुआ है। और क्योंकि 180, अब एक शेष बचना भी ज़रूरी है, क्योंकि 9, 10, 12, 15 से आप भाग करें, ऐसा तो नहीं है ना कि 17 से पूरा तो भाग हो जाए लेकिन वो 9, 10, 12, 15 से फिर एक शेष ना दे हमें। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, देखिए क्योंकि ये 10 है, अगर 17 यहाँ पे 10 की जगह 17 का कोई मल्टीपल बच जाता तो हम मान लेते कि ये पूरी पूरी संख्या जो है वो डिवाइड हो जाएगी उससे। तो क्योंकि ये 10 है, ये इस पे पूरा पूरा अब डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम देखेंगे कि 10 दूनी, और क्योंकि एक शेष भी बचना चाहिए 9, 10, 12, 15 के केस में, तो हम देखेंगे कि 10 दूनी 20 और 1, ताकि वो 17 से डिवाइड होता है क्या, तो हमने पाया ये हो गया 21, लेकिन ये 17 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब ये वाला हम यानी 2 से गुना करके 1 नहीं जोड़ सकते हमारे 180 में। ऐसे ही हमने लिया क्योंकि 180 से 10 शेष बचता है तो उसकी 3 से गुना करी, ये भी नहीं चलता, 4 से करेंगे वो भी नहीं चलेगा, लेकिन जब 5 से गुना करके 1 जोड़ रहे हो आप तो आपको मिलेगा कि ये 51 आता है, और 51 जो होता है वो 17 से डिविजिबल है। तो आपने पाया कि जब आपने जो आपका रिमाइंडर 180 केस में 10 बचता है उसकी 5 से गुना करके उसमें 1 जोड़ रहे हो, 1 किस लिए जोड़ रहे हो, क्योंकि 9, 10, 12, 15 से भाग देने पर एक शेष बचना जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपने फाइनली क्या किया, 5 से गुना की और उसमें 1 जोड़ा, तो 180 आपका एलसीएम आ गया था। अब उसकी 5 से गुना करके आपने उसमें 1 जोड़ दिया, ताकि ये दोनों ही हमारी जो कंडीशन है, पहले वाली ये कि 9, 10, 12, 15 से भाग देने पर एक शेष बचना चाहिए, और दूसरे वाली कंडीशन ये कि वो 17 से पूरा पूरा भाग हो जाना चाहिए। ये हमने यहाँ पे आजमा ही लिया है, अपने ये रख के मल्टीप्लिकेशन करके देख लिया। तो अब हमने पाया कि ये आ रहा हमारा 180 गुना 5 हो गया 900, और 900 में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 901। अब ये 17 से भी डिवाइड हो रहा है, देखिए 17 पंजे 85, 17 3 51, और आप देख पा रहे हैं कि 901 को किसी से भी 9 से डिवाइड करेंगे तो भी एक रिमाइंडर आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो भी एक रिमाइंडर आएगा, 12 से करेंगे तो भी, 15 से करेंगे तो भी, हर एक केस में आपका जो है वो रिमाइंडर एक ही आ रहा है, यानी जो शेषफल है वो हमारा एक ही आया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्जाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है ये, जिसमें वो आपको कुछ संख्याओं से भाग देने पर तो कुछ बोलेगा कि शेष बच जाएगा, लेकिन एक पार्टिकुलर संख्या होगी जिससे भाग वो पूरा पूरा हो जाएगा। तो इस टाइप के केसेस में आपको देखना है कि जो आपका एलसीएम आता है, शुरुआती जो संख्याएं दे रखी है उसने, जिनके बाद शेष बचता है कुछ, उस एलसीएम को आप इससे डिवाइड करके देखो, और क्योंकि एक शेष भी बचना ज़रूरी है तो इससे डिवाइड करने के बाद कोई ऐसी संख्या आपको निकालनी है जो शेषफल वगैरह आए कि उसमें आप 1 जोड़े तो वो 17 से डिवाइड हो, यानी इस संख्या से तब डिवाइड हो। ऐसे अगर आप करके देखेंगे तो आप एक स्टेप ऐसा आ जाएगा जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हाँ ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और आपकी दोनों कंडीशन, एक शेष बचने वाली भी और 17 से पूरा पूरा डिवाइड होने वाला भी, दोनों ही कंडीशन जब फुलफिल हो रही है तो वही जो पॉइंट है क्वेश्चन का, वही जो पल है, उसी पल पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी 5 से गुना और 1 प्लस। तो 180 एलसीएम आया था, जो पहला स्टेप था हमारा 9, 10, 12, 15 का, 5 से उसकी गुना करके 1 जोड़ देंगे तो वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 900 एक ऐसी संख्या है, इसका आंसर है जो 9, 10, 12, 15 से भाग देने पर एक शेष देती है और 17 से वो पूरी पूरी भाग हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक्स, ज़्यादातर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, कोई स्टेट एग्ज़ाम है, उन सभी में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हम इसी पेज पे कर लेंगे, देखिए वो थोड़े इससे इजी पड़ेंगे, लेकिन हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ और किस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारा इस टाइप का भी आ सकता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 4 अंकों की कोई बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो
10, 12, 15, 21 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे पहले जो हाईलाइट होना चाहिए आपके माइंड में वो होना चाहिए कि उसने पहला जो हमें कंडीशन दी है वो है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 4 अंकों की, तो 9 ही हमारा सबसे बड़ा डिजिट होता है, 0 से 9 तक हमारे डिजिट होते हैं और सबसे बड़ा डिजिट 9 होता है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुई ये 9,999। अब क्योंकि उसने बोला है कि वो 10, 12, 15, 21 से पूर्णतः विभाजित यानी कि उससे डिविजिबल होनी चाहिए, डिविजिबल बाय दीज नंबर्स एज गिवन अबव। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्योंकि से, अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि इनसे भाग करना है। अगर इनसे भाग करना है तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम, ये वाला। इसको माइंड में रखिए। एचसीएफ और एलसीएम के सारे क्वेश्चन फटाफट से आपके हो जाएंगे। तो 10, 12, 15 और 21 का आप अगर एलसीएम निकालें तो सेम उसी प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए 10 और 15 का और 12 और 21 का अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। इससे आपके स्टेप थोड़े कम हो जाएंगे। 10 और 15 का आपको पता है 30 आ जाएगा एलसीएम। 12 और 21 का अगर आप निकालेंगे, क्योंकि पिछली वीडियोज में हम डिस्कस कर चुके हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, तो आप पाएंगे कि 84 इसका आएगा। अब 30 और 84 का आपको निकालना रह गया बस। ये आप बड़ा इजीली निकाल सकते हो। देखो दोनों 6 से डिवाइड हो रहे हैं और उसके बाद ये डिवाइड नहीं हो रहे, तो एलसीएम जो आ गया आपका वो आ गया 420। अब आपको क्या करना है, ये 420 आ गया यानी कि 420 का ही कोई मल्टीपल होगा। देखिए 420 तो एलसीएम आया जो कि लीस्ट है। लीस्ट मतलब ये वो सबसे छोटी संख्या है ये जिसको ये पूरा पूरा भाग कर देंगे, ये दी गई 4 संख्याएं। लेकिन हमें क्या बताना है कि 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इनसे पूरी पूरी भाग हो जाए। तो हम क्योंकि इसी का ही मल्टीपल वो संख्या होगी, तो हम क्यों ना ये देख ले कि 9,999 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जो 420 से भाग होती है। अगर 420 से भाग हो रही है तो इनसे तो ऑटोमेटिकली वो डिविजिबल है, इनसे तो भाग हो ही जानी है वो। तो ऐसे आप करके देख सकते हैं इसको। $339 आपके शेष बचते हैं। अब ये अगर आपके शेष बच रहे हैं तो आपने पाया है कि 9,009 आप माइनस कर दें तो आप पाएंगे कि ये जो संख्या है आपकी 96 से 60, ये ऐसी संख्या है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी है और 10, 12, 15, 21 से भाग हो रही है। यानी कि कहने की बात ये है कि इससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है 4 अंकों की जो 10, 12, 15 और 21 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कर लिए। अब हम तीसरे टाइप के क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। देखिए ये दोनों ही जो क्वेश्चन है ये थोड़े एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए मैंने दोनों ही ये रकम लिख ली है। तो इस टाइप के सवाल भी आ जाते हैं। सवाल को देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 तथा 12 से भाग देने पर, फिर इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है हमारी, हमने ये देखना होता है कि करना क्या है। अब इनसे अगर भाग देना है तो वो संख्या आएगी भाग होने वाली, यानी कि आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपको निकालना है, लेकिन 5, 7 और 9 शेष बच जाए। अब देखिए अगर 8, 10 और 12 का आप सबसे पहला स्टेप तो एलसीएम निकालेंगे। बड़े इजीली आप टेबल वाले मेथड से या जो और मेथड मैंने आपको बताए थे उनसे आप बड़े आराम से ये कर सकते हो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 45 दिया 120 कि 120 वो संख्या है जो 8, 10 और 12 से भाग हो जाएगी।
अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि देखिए 8 से भाग होने पर बचे 5, ठीक है, 10 से भाग होने पर बचे 7 और 12 से भाग होने पर बचे 9। क्रमशः शब्द का मतलब यही होता है कि जिस चीज़ का आपने पहले जिक्र किया है उसका संबंध इससे है, दूसरे नंबर वाली का संबंध दूसरे नंबर वाली से, तीसरे नंबर वाली संख्या का संबंध तीसरे वाली से है। तो अब तो एक सिमिलर डिफरेंस आपको मिल रहा होगा यहाँ पे। 8 में से अगर आप 5 माइनस करें तो 3 आएगा, 10 में से 7 करें तो भी 3 आएगा, 12 में से अगर आप 9 माइनस करें तो भी 3 आएगा। तो ये कॉमन चीज़ आपको मिल रही है। तो आपको करना क्या है, जो आपका एलसीएम आया उसमें से आप 3 माइनस कर दीजिए। उससे क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये 8, 10 और 12 तीनों से हो ही रहा है ये डिवाइड। तो मैं मान के चलूँ कि अगर ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 से यहाँ पे ये 8 इसमें इंक्लूडेड है, इसका मतलब 8 के अलावा जो इसके और मल्टीपल बच गए वो तो है ही, 8 भी इंक्लूडेड है। तो जब 8 ऊपर आ गया और 3 माइनस हो रहा है तो कितना शेष बच गया आपका, 5। ये चीज़ समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 120 को मान लीजिए आप 10 से डिवाइड करके देख रहे हैं और आपको क्या करना है कि इस केस में क्योंकि ये 3 आ रहा है, ये 3 क्या रोल प्ले करेगा, क्योंकि 120 10 पे डिवाइड हो रहा है तो 120 को आप 110 जमा 10 भी लिख सकते हो। 10 से तो ये पूरा डिवाइड हो गया 110 11 पे, और जो शेष बच गया वो कितना बच गया, 10 माइनस 3 7। तो यहाँ पे 7 ही बचा हुआ हमारा। ऐसे ही 12 के केस में 120 से करोगे अगर आप, तो आप कह सकते हो कि वो 108 जमा 12 है। और ऐसे अगर आपने डिवाइड किया 12 निमा 108 तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना शेष बच जाएगा, अगर ये आप 3 माइनस कर दो तो 9। तो देखिए 12 के केस में 9 शेष बच रहा था, 10 के केस में 7 शेष बच रहा था आपका, और 8 के केस में 5 शेष बच रहा था। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि जो भी डिफरेंस आ रहा है इनका, जो शेष बच रहा है और जिससे आप भाग कर रहे हो वो एक जैसा है, 3 3। तो एलसीएम में से आप उसको घटा दीजिए। तो 120 में से आप जो सेम डिफरेंस इनका आया हुआ है 3 वो माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। यानी कि 117 जो है वो ऐसी संख्या है जिसको 8, 10 और 12 से भाग देने पर 5, 7 और 9 शेष बचेंगे। 8 से भाग दिया तो 5, 10 से भाग दिया तो 7, 12 से भाग दिया तो 9। इस तरह से आप इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इस साइड में, उसमें देखिए वैसे देखने में एक जैसा लगेगा आपको लगेगा कि बस एक छोटा सा अंतर है इसमें, कि इसमें यहाँ पे 5, 7 और 9 दे रखे थे जो शेष बच रहे हैं, और इसमें बस ये बोल रखा है कि समान शेष बचे। लेकिन जो बड़ा डिफरेंस है वो है इस चीज़ का, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर, अगर इनको भाग देना है तो इसका मतलब हमें भाग करने वाला चाहिए, और भाग करने वाला अगर चाहिए तो हमें क्या निकालना है इस केस में, HCF। ठीक है, तो समान शेष तभी बचेगा। देखिए HCF ही ऐसा करता है, यानी कि वो क्या बोलना चाह रहा है हमें कि जरूरी नहीं है कि 187, 233 और 279 किसी एक ऐसी संख्या पे डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि इनका कोई एक कॉमन फैक्टर है इन सभी का। इस केस में, जिस केस में कुछ ना कुछ शेष भी बचता हो, अगर कुछ शेष बच रहा हमारा तो इसका मतलब HCF तो हमें उसका इस टाइप से निकालना नहीं है। तो हम HCF वाला जो रूल होता हमारा डिफरेंस वाला, देखिए अगर आप डिफरेंस वाला जो अंतर वाला आपने तरीका सीखा था शुरुआती कुछ वीडियोज़ में, वो अगर अप्लाई करें इनमें, आप डिफरेंस देखिए 233 में से 187 माइनस कीजिए, इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो भी सेम ही आएगा। तो आपने पाया कि 46 आपकी ऐसी संख्या है जो इनमें जो डिफरेंस है, इक्वल जो डिफरेंस है तीनों संख्याओं में, वो 46 का है। तो आप 46 से अब देखिए डिवाइड करके अगर इनको देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, 3 शेष बचा। 233 को भी अगर आप 46 से डिवाइड करें, 3 शेष बचा। और ऐसे ही अगर आप 279 को भी 46 से भाग देकर देखें
तो आपको क्या बचेगा यहाँ पे, 3 ही शेष बचेगा, यानी कि समान शेष बच रहा है आपका। इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें हमें कोई दी गई संख्याएं को भाग देना हो, ठीक है, को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक जैसी संख्या समान शेष बचे, ठीक है, उस टाइप में मतलब जो रिमाइंडर है वो इक्वल है इन तीनों केस में। तो उस टाइप में आपको बस डिफरेंस आपको निकालना है, जितनी भी संख्याएं आपको दी गई हो वो जो डिफरेंस होगा जो उस केस में आपको इक्वल रिमाइंडर प्रोवाइड कराएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका डिफरेंस एक जैसा नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो जो कम वाला डिफरेंस हो, जो कम अंतर हो, वो ही आपका आंसर होगा, क्योंकि HCF में हम जो सबसे कम वाला अंतर होता है उसको कंसीडर करते हैं। तो इस केस में हमारा आंसर आ गया 46। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में शुरुआत में क्या HCF के बेसिस पे क्वेश्चन को करना है या LCM के, वो आप देखते हैं इन चीज़ों से। अगर से भाग देने पर, यहाँ से देखिए 8, 10, 12 से भाग देने पर, यानी कि हमको कोई ऐसी संख्या चाहिए जिसको भाग किया जा सके, तो हमें LCM निकालना है। इस केस में इनको भाग देना, अगर किसी को भाग देना तो हमें भाग करने वाली संख्या चाहिए, तो हमें HCF वाले मेथड से करना है। देखिए, और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो किस टाइप की हो सकती है, इस तरह की भी प्रॉब्लम हमारे पास आ सकती है। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसको क्वेश्चन को समझिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर देखिए, इन क्वेश्चन का सबसे मेन फंडा ये है कि अगर आप इनको रियल लाइफ में इस्तेमाल करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, और HCF और LCM को हमने शुरुआत में डिटेल में पढ़ा भी इसीलिए ताकि हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। तो देखिए, उसने क्या कहा है कि 68 सेंटीमीटर, 102 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर, 251 सेंटीमीटर लंबी 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई मतलब मैक्सिमम जो लेंथ होगी, कि बराबर छड़ों में काटने पर, मतलब ये आपको 4 स्टिक्स दे रखी है, यहाँ पे 4 स्टिक्स है आपके पास, उनको आप मैक्सिमम लेंथ में काटना है ताकि बराबर बराबर काटनी हो। बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये 68 सेंटीमीटर है, ये 102 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझिएगा, ये 153 सेंटीमीटर है, और ये एक है कोई 221 सेंटीमीटर। ये 4 छड़े हैं आपके पास। आपको ये इक्वल, आपको इतनी लंबाई में काटनी है कि सब इक्वल आ जाए। तो क्योंकि अब आपको ऐसी संख्या चाहिए जो इन सभी को डिवाइड कर दे, क्योंकि बराबर तो तभी आएगा ना जब आप कोई ऐसी कॉमन संख्या ऐसी निकाल सके जो इन चारों ही संख्याओं को भाग कर दे। इम्पोर्टेंट जो इसमें मेन बात आई है वो है भाग कर दे। तो आपको क्या निकालना है, HCF। अधिकतम लंबाई की है, इसलिए आपको बड़े से बड़ी ऐसी संख्या चाहिए जो इनको भाग कर दे, यानी कि आपको हाईएस्ट ऐसा कॉमन फैक्टर चाहिए जो इन सब को डिवाइड कर सकेगा। तो 68, 102, 153, 221। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है निकालने का, HCF निकालना है आपको, तो आप डिफरेंस देख लीजिए, इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका, 34 का। 102 में से अगर आप 68 माइनस करेंगे तो 34 का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं, अब हम इससे डिवाइड करके देखेंगे इन चारों संख्याओं को, अगर हो जाती है तो यही हमारा HCF हो जाएगा, नहीं हुई तो हम इसके फैक्टर करेंगे, जैसा कि हमने शुरुआती वीडियोज़ में HCF निकालते वक्त देखी थी ये चीज़। आपको पता है कि अगर किसी संख्या कोई सम संख्या है, जैसे ये 34 है तो ये सम संख्या, ये 2 से विभाजित होती है, इवन नंबर है ये, तो ये उसी संख्या को काट सकता है इवन नंबर जिसके लास्ट में इवन नंबर हो। सम संख्या को ही काट सकती है, विषम संख्या को वो कभी काट नहीं सकती, यानी कि विषम संख्या से विभाजित नहीं की जा सकती, इससे ये डिवाइड नहीं की जा सकती ये 2 संख्याएं। तो यहाँ से आपको दिख गया कि 34 से तो ये 2 संख्याएं डिवाइड होंगी नहीं, तो आप इसके फैक्टर कर लेंगे फर्दर, तो 2 और 17,
बड़े वाला जो फैक्टर है उसको आप लेकर चलते हैं। अब 17 से अगर आप डिवाइड करके देखें तो आपको पता है 17 चौक 68 ये भी डिवाइड हो गया, 17 छिक 102 ये भी हो गया, 17 निमा 153 ये भी हो गया, और 17 एकम 17, 17 तिया 51 ये भी हो गया। तो आपने पाया कि जो HCF आपका आया है इन चारों संख्याओं का वो है 17। अब आपको वो लंबाई तो पता चल गई जिसमें आपको ये काटनी है, क्योंकि इस लंबाई से अगर आप काटेंगे तो सभी बराबर बराबर कट जाएंगे। कैसे? 68 के 4 टुकड़े हो जाएंगे 17 17 के, 102 के टुकड़े हो जाएंगे 6 17 17 के, 153 के 9 टुकड़े हो जाएंगे 17 17 सेंटीमीटर के, क्योंकि 17 HCF है इससे सारी संख्या इकट्ठ ही रही है। ऐसे 221 को 17 एकम 17, 17 तिया 51, 13 टुकड़े हो जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे सभी छड़ों की अधिकतम संख्या निकालनी थी। यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि 68 सेंटीमीटर वाली की होगी 4 छड़, 102 सेंटीमीटर की हो गई 6, 153 की हो गई 9 और 221 की हो गई 13। तो टोटल हो गए आपके 13 और 9 22 और 6 और 4 10, 32 छड़े। तो 32 छड़े इसका आंसर आ गया। देखिए बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, और क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई संख्या विभाजित करनी हो, बराबर बराबर काटना है, जैसे इसमें इस एक 4 छड़ों को, तो आपको यानी कि HCF निकालना होगा। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा कि अधिकतम संख्या क्या होगी। अगर वो पूछता कि अधिकतम लंबाई क्या होगी, अगर हम बराबर बराबर काटे और एक छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी, तो आप बोलते कि वो 17 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 17 ऐसी संख्या है जो इन सबको काट रही है, इन सबको विभाजित कर रही है। 17 से ये सब डिविजिबल है, इसलिए जो अधिकतम लंबाई की, जो मैक्सिमम लेंथ की जो हमारी स्टिक हो सकती है वो 17 सेंटीमीटर की हो सकती है। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है उन छड़ों की संख्या। तो अगर छड़ों की संख्या पूछी है तो हम ये देखेंगे कि कितनी कितनी छड़ निकल के आ रही है। 17 के हिसाब से यहाँ पे 4 छड़े, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 13, हमने जोड़ के बता दिया कि 32 ऐसे टोटल छड़े हैं जो अधिकतम लंबाई की आप काट सकते हो। देखिए एक और जो सिमिलर सा क्वेश्चन आपको हो सकता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, वो क्या हो सकता है कि 3 बाल्टी हैं, एक 45 लीटर की, एक 60 लीटर की और एक 90 लीटर की। बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा इन बाल्टियों को पूरा खाली कर सकता है? तो क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए कि एक ऐसा डिब्बा चाहिए जो 45, 60 और 90 तीनों को खाली कर सके, यानी कि आपको एक ऐसी संख्या चाहिए जो 45, 60 और 90 तीनों को डिवाइड कर सके। वो संख्या चाहिए तो आपको क्या निकालना है इस केस में? HCF। तो आप निकाल लेंगे 45, 60 और 90 का HCF। तो बड़े इजीली आप डिफरेंस के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस है 15, और 15 से डिवाइड करके अगर आप देख रहे हैं इनको, तो ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी 15 चौके 60 और ये भी। तो यानी कि 15 लीटर का वो डिब्बा आपका आंसर आ गया जो इन तीनों को पूरी तरह से खाली कर देगा। कैसे? 45 लीटर वाली 3 डिब्बे लगेंगे, 60 लीटर वाली के लिए 4 डब्बे लगेंगे, और 90 लीटर वाली के लिए 6 डब्बे। मतलब टोटल 3 और 4 7 और 6 13 डब्बों में सारी बाल्टी खाली हो जाएंगी। और एक डिब्बे का जो माप है वो कितना है? 15 लीटर। तो इस टाइप का क्वेश्चन, जो कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता लग गया कि जो प्रैक्टिकल यूज है हमारे HCF LCM के वो कहाँ पे है। दूसरा देखिए, 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 18 व 20 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, एक पहली घंटी है वो 12 सेकेंड के बाद बजती है हमेशा, यानी कि अभी बजी तो फिर 12 सेकेंड बाद बजेगी। दूसरी जो है वो 18 के हिसाब से बजती है। तीसरे वाली जो है वो 20 सेकेंड के हिसाब से बजती है। तो उसने पूछा है कि अगर वो तीनों शुरुआत में 12:0:0 पर बजी हों तो दूसरी बार इकट्ठी किस समय पर वो बजेंगी। तो देखिए आपको पता है कि इस केस में अगर आपने HCF निकालना चाहा तो क्या होगा कि और छोटा समय आ जाएगा, और इन 12, 18 और 20 से छोटे समय में तो कोई भी घंटी ऐसी नहीं है कि जो बज पाएगी। तो आपको एक ऐसा कॉमन समय चाहिए जिस समय पे ये भी अपने
राउंड कंप्लीट कर ले सारे, और ये भी अपने जो साइकिल है उसको कंप्लीट कर ले, और ये भी, मतलब 12 सेकंड के बाद ये बजती है। तो ये 12 सेकंड के बाद बजी, ये 18 सेकंड के बाद बजी, और ये 20 सेकंड के बाद बजी। लेकिन एक ऐसा कॉमन पॉइंट आपको मिल जाएगा अगर आप इसका एलसीएम निकालें, क्योंकि इनका तीनों का ही एक मल्टीपल ऐसा निकाल लीजिए जिस टाइम आपको ये पता लग जाएगा कि उस टाइम तो ये बजेंगी बजेंगी। जैसे 12, 18 और 20 का एलसीएम अगर आपको निकालना है किसी भी मेथड से निकाल लीजिए, 20 बड़ी संख्या के हिसाब से निकाल लीजिए कि 20 का मल्टीपल देख लीजिए। 20 पे तो ये 12 और 18 उसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, 20 दूनी 40 को भी डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं 12 और 18। 20 या 60 को 12 तो कर पा रहा, 18 नहीं कर पा रहा। ऐसे ही 20 7 20 18 ऐसे ऐसे अगर आप चलते रहेंगे तो आप पाएंगे कि 20 नहीं, यानी कि 180 सेकंड पे क्या होगा, जो 12 सेकंड वाली है वो 15वीं बार, क्योंकि अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो वो 15वीं बार यहाँ पे बज रही होगी। और उसी टाइम ये, क्योंकि ये 10वीं बार बज रही होगी तो उसी टाइम सेम टाइम पे ये भी बजेगी, और ये 9वीं बार, क्योंकि 20 नियम 180 होती है, ये 9वीं बार बज रही होगी। लेकिन यानी आपने देख लिया कि 180 सेकंड के बाद ऐसा समय है जब ये तीनों ही बज रही होंगी। उससे पहले क्या था कि पहले ये बज गई, उस समय ये नहीं बज रही होगी, जिस टाइम ये दोनों बज रही होगी ये नहीं बज रही होगी। तो इस केस में आपने पाया कि 180 सेकंड वो समय है जिस टाइम ये तीनों की तीनों इकट्ठी बजेंगी। तो 180 सेकंड कितना होता है, 3 मिनट। तो यानी कि जो टाइम 12 बजे वो बजी थी इकट्ठी, तो 12 बज के 3 मिनट और 00 सेकंड इस जो टाइम पे है वो हमारी दोबारा फिर से बजेंगी। ये हमारा एलसीएम बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। जनरली घंटियों वाले जो क्वेश्चन होते हैं या फिर किसी ट्रैक को पार करना होता है, मान लीजिए 3 है, जनरली वो क्वेश्चन जिसमें हमें एक आगे का समय निकालना होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा हमें एलसीएम निकालना होता है। जैसे 3 धावक हो या 4 धावक हो और उनका एक टाइम फिक्स हो कि वो इतने समय में एक चक्कर पूरा करता है किसी ग्राउंड का, दूसरे वाला इतने में, वो सेम इसी बेसिस पे हो जाएगा जैसे घंटियाँ बजती हैं। मान लीजिए कोई 24 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, कोई 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, कोई 36 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। तो तीनों के तीनों, अगर कोई राउंड आपका ये है ग्राउंड और ये ABC है, ये 24 सेकंड में करता है, ये B करता है 30 सेकंड में और C करता है 36 सेकंड में चक्कर पूरा। तो पूछ रहा है कि वो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे। तो इसमें भी आप एक कॉमन मल्टीपल इनका निकाल लीजिए 24, 30 और 36 का। तो वो क्या हो जाएगा आपका 360 जो है, अगर आप इसको देखें तो 360 36 से भी डिवाइड हो रहा है। आप एलसीएम निकाल लीजिए, जैसे मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोज में सिखाया था। 30 से भी ये डिवाइड हो रहा है और 24 से भी ये डिवाइड हो रहा है। देखिए ये 15, ये आपका हो रहा है 12 और ये आपका हो रहा है 10। यानी कि ए ने तो 15 चक्कर अपने कंप्लीट कर लिए होंगे जब 360 सेकंड हो गई थी, मतलब कि 6 मिनट हो गई थी। बी ने अपने 12 चक्कर पूरे कर लिए होंगे और सी ने अपने 10 चक्कर पूरे कर लिए होंगे। यानी कि इस पॉइंट पे ये अब स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके होंगे तीनों, ए, बी और सी। तो आप कह सकते हो कि 6 मिनट के बाद वो उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से मिल जाएंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी एलसीएम बेस्ड होती हैं। और इस टाइप की प्रॉब्लम जिसमें हमें एक, जैसे छड़ों वाला हमने एक क्वेश्चन किया ऊपर ये वाला, और ये जो डिब्बे वाला हमने क्वेश्चन किया है कि अगर निकालना है, जिसमें छोटा कोई संख्या हमें निकालनी हो, छोटी कोई संख्या निकालनी हो, उस क्वेश्चन में एचसीएफ से होता है। और जिसमें हमें कोई आगे की कोई संख्या ऐसी चीज़ निकालनी हो वो हमें एलसीएम से करना होता है। एक बोनस क्वेश्चन आज कर लेते हैं। वैसे आपका अब एचसीएफ और एलसीएम कंप्लीट ही हो गया है, इसमें हमने लगभग हर एक टाइप को कर लिया है। देखिए एक बोनस क्वेश्चन आप कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है हमें जिनका योग हो 216। मान लीजिए जो संख्याएं हैं वो ए और बी हैं,
उनका योग है 216 और उनका जो महत्तम समापवर्तक जो HCF है वो है हमारा 27। तो क्योंकि मुझे पता है दो संख्याएं हैं और HCF अगर 27 है, ये देखिए पिछली वीडियो में हमने ऐसा डिस्कस किया था, इसको दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका वो और ज़्यादा फोस्टर हो जाए और ज़्यादा मजबूत हो जाए। वो वाला कंसेप्ट जो मैंने सिखाया था पेयर्स वाला, इसमें योग दे रखा है इसलिए मुझे लगा कि ये भी हम कर ही लेते हैं। पिछले वाली वीडियो में गुणनफल वाला था वो। तो दो संख्याएं हैं ए और बी और उनका जो योग दे रखा है 216 दे रखा है। मान लीजिए ए और बी यहाँ थी तो x और y आ गया, तो संख्याएं जो हो गई, एक तो हो गई 27x और एक हो गई 27y। ठीक है, अब इनका योग, क्योंकि यही संख्या है हमारी 27x और 27y, इनका योग दे दिया हमें 216। तो यहाँ से मैं x और y निकाल सकता हूँ क्योंकि 27 कॉमन आ जाएगा, तो x जमा y मेरा आ जाएगा डिवाइड, अगर मैं इसको कर लूँ इससे तो 216 बटे 27, 9 से 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 चौका 36, 3 अट्ठा 24। तो मुझे मिलता है कि x जमा वाई जो है वो 8 है। तो देखिए पेयर बनाते हैं 8 के, सम वाले बनाने अब की बार, योग वाले। तो एक तो हो गया 1 और 7, ठीक है, एक हो जाएगा 2 और 6, एक हो जाएगा 3 और 5, एक हो जाएगा 4 और 4, बाकी तो फिर रिपीट ही होंगे जैसे 5 3 6 2 ये वाले। अब इनमें जो एक खास बात आप देखिएगा कि 2 और 6 अगर आपने ले लिए तो क्योंकि ये एक दूसरे को डिवाइड कर पा रहा है, 2 इसको डिवाइड कर पा रहा है, इसलिए ये हमारे HCF को बढ़ा देगा, जैसा हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारे पास। ऐसे ही 4 और 4 अगर ले लिया तो ये तो दोनों ही कॉमन आ गए, एक और 4 गुना उसको कर देगा हमारे HCF को, तो ये भी हम नहीं ले सकते। तो हमारे दावेदार होते हैं बस ये और ये, क्योंकि ये तो इसी का ही रूप है 3 और 5 का। तो अब हमारी जो संख्याएं हो जाएंगी वो क्या क्या हो सकती है। 27 तो हमारा उसका HCF है और 1 और 7 के हिसाब से क्या हो जाएंगी हमारी संख्या, 27 एकम 27 और 27 सत्ते 189, और दूसरा 3 और 5 के हिसाब से 27 थे 81 और 27 पंजे 135। तो ये दो पेयर हमारे बन सकते हैं, यानी कि ये ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका योग अगर आप करेंगे तो 216 आएगा और अगर इनका HCF आप निकालेंगे तो 27 आएगा। इस सवाल के साथ हमारा ये जो HCF LCM की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी अपनी मार्क क्लासेस की, ये ख़त्म हो गई है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि जो नेक्स्ट टॉपिक हम चूज करें वो मैथ का कौन सा चैप्टर हम चूज करें। धन्यवाद दोस्तों।